आज की बात बताता हूँ। जो हम नेट का यूज करते हैं ना स्मार्टफोन में, उस नेट के लिए हम पैसे देते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हें एक बात बताओ, जो हम नेट यूज करते हैं ना, उसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है, मतलब कि वो फ्री का नेट है। तो फिर हम उसके लिए पैसा क्यों देते हैं? देखिए, इस बात को समझने के लिए, देखो ये बात तो सच है कि जो नेट है ना वो फ्री में नेट है, फ्री में कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको पैसे देकर ख़रीदते हैं। देखो, इसे समझने के लिए मैं थोड़ी सी मतलब इसकी जो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना उसको बताता हूँ। देखो, जो नेट जो हम तक पहुँचता है ना, जो नेट, वो देखो 3 स्टेप उसको पार करने पड़ते हैं। देखो, पहला स्टेप वो होती है, पहली कंपनी वो होती है जो कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, वो उसको समुद्र में बिछाती है, ठीक है। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही नेट हमारे तक होता है, ठीक है ना। तो वो पहली कंपनी वो होती है जो ऑप्टिकल फाइबर को समुद्रों में बिछाती है। और दूसरे नंबर की कंपनी वो होती है जो ऑप्टिकल फाइबर को ज़मीन में बिछाती है, मतलब कि हमारा जो लोकल एरिया होता है ना उसमें बिछाती है, क्योंकि हर जगह समुद्र तो होते नहीं है ना, तो मतलब ज़मीन में भी बिछाने की अलग कंपनी होती है, ठीक है। और तीसरी कंपनी वो होती है जो मतलब सर्विस प्रोवाइडर, जैसे वोडाफोन, आइडिया, ये जो नेट ये जो कंपनी होती है ना, इन्हीं से ही तो हम खरीदते हैं ना। तो मतलब जो नेट हम तक पहुंचता है ना उसको 3 स्टेप पार करने पड़ते हैं। अब देखो, जो समुद्र में बिछाने वाली जो कंपनी होती है ना, वो कंपनी जो लोकल एरिया में जो ज़मीन में जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाती है ना उसको नेट बेचती है, ठीक है। और जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने वाली जो कंपनियां हैं ना, वो नेट किसको बेचती है? वो हमारी जो भी कंपनी होती है ना, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, इनको नेट बेचती है, ठीक है। और उनसे हम नेट खरीदते हैं, ठीक है ना। अब देखो, सवाल वही है, फिर भी उसका पैसा क्यों ले जाता है? वो तो फ्री है। देखो, ये बात ठीक है कि नेट फ्री होता है, तो देखो नेट ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा आता है, वो समुद्र में बिछी होती है, ठीक है। अब देखो, वो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, उसकी रख रखाव के लिए तो कोई चाहिए होता है ना, उसकी रख रखाव के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए होता है ना। और मान लो जो समुद्र में बिछे तो उसको कई प्रकार के जीव उसको नष्ट कर देते हैं ऑप्टिकल फाइबर को, तो उसको मतलब उसको बदलना भी पड़ता है, ठीक है। तो मतलब उसको बदलने में जो खर्चा आता है, और उसको बदलने के लिए जो काम कर रहा है ना, उसको बदलने का जो काम कर रहा है उसकी सैलरी तो दी जाती है ना, तो उन्हीं का पैसा वो हमसे लिया जाता है, ठीक है। अब देखो, जो समुद्र में बिछाने वाली कंपनी नेट किसको बेचेगी? जो ज़मीन में हमारे लोकल एरिया में जो ऑप्टिकल फाइबर ज़मीन में बिछाते वो उसको बेचेगी, ठीक है ना। और देखो, वो जो ज़मीन में बिछाने वाली जो कंपनी होती है वो नेट किसको बेचेगी? जो सिम के जो प्रोवाइडर होते हैं ना, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आइडिया, वोडाफोन, इनको बेचेगी, ठीक है। और इनसे हम खरीदते हैं, ठीक है ना। अब देखो, एक से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी, और तीसरी से हमारे पास आती है, तो मतलब एक से दूसरी में आएगी, तो मतलब वो कुछ ज़्यादा ही पैसे में तो बेचेगा। मतलब जो पहली कंपनी ने दूसरी को बेचा, अब जो दूसरी कंपनी वो तीसरे को कुछ ज़्यादा रुपए में नेट बेचेगी, क्योंकि उसको भी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। ये थोड़े कि उसने पहली कंपनी से जितने में खरीदा वो आ गई उतने में बेचेगी, ऐसा तो नहीं है ना कुछ वो फ़ायदा भी तो लेगी ना, इसलिए उससे कुछ ज़्यादा पैसे में बेची जाती है, ठीक है। फिर जो अगली कंपनी में बेचा, फिर हम उनसे ख़रीदते हैं, तो वो भी हमें ज़्यादा पैसे में बेचेगी, ठीक है ना। तो मतलब इस प्रकार से चलते चलते इसकी कीमत मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें नेट का यूज करने के लिए उसकी मतलब कीमत चुकानी पड़ती है।